Hello, welcome to SSC with Prachi, and today we are gonna start the most important chapter of mathematics, that is percentage. तो ये जो परसेंटेज चैप्टर है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट एग्जाम के हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, फिर चाहे वो एसएससी की एमटीएस हो, चाहे वो एसएससी की सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो और चाहे वो रेलवे का ही एग्जाम क्यों ना हो, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में मैथमेटिक्स में से इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मिलना तो अनिवार्य है, राइट। So basically we are gonna start with percentage. तो first of all we should know कि percentage होता क्या है। तो basically ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। पहला तो होता है पर and another one is cent. अब इसका मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है प्रति and cent मतलब होता है 100, यानी कि हर 100 में से वो वैल्यू जो परसेंटेज कहलाती है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो फॉर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज का एक सिंबल होता है और उस सिंबल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, एंड आई होप यू ऑल मस्ट नो दिस, राइट। सो मान लीजिए कि मैंने बोला कि 50% की क्या वैल्यू है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? आपको 50 में बटे का मान रखना होगा 100। अभी हमने बटे में 100 क्यों रखा है ये हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला तो होता है हमारा परसेंटेज, दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज डेसिमल। अब जब भी आपको परसेंटेज से कोई भी चीज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी होती है तब आप उसको 100 से डिवाइड कर देते हो, राइट। और सिमिलरली अगर आपको फ्रैक्शन से कोई चीज परसेंटेज में बनानी है तो वहां पे उस चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और अगर आपको कोई चीज डेसिमल से परसेंटेज में बनानी होती है तो वहां पे भी आप 100 से उस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, तो एक एक करके हम सारी स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद परसेंटेज टू फ्रैक्शन, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने कोई भी परसेंटेज ले लिया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया 50%। अब एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको किसी भी चीज को, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको उसको कर देना होता है 100 से डिवाइड, राइट। एंड सो वी डिड हियर, आपको 50 को यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देना है। सेम टेबल पे पहले तो आप 0 से 0 काट दो, फिर आप 5 के टेबल में 1 आता है, 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, 10 आता है 2 पे, एंड आवर आंसर विल बी 1/2, and that's how we will convert percentage to fraction. Similarly, let's take another example like 30%. अगर आपको 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसके नीचे 100 लगा दोगे, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, एंड आवर आंसर विल बी 3/10, राइट। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 40%। 40% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने इसके नीचे लगाया 100, 0 से 0 काटो, इन दोनों को 2 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं। सो अवर फ्रैक्शन विल बी 2/5, एंड दैट्स हाउ इट गोज, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट यू मस्ट नो। अब आगे हम चलेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब मान लीजिए कि मैंने कोई फ्रैक्शन ली जस्ट लाइक 5/4। अब मैंने आपको ये बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे कर देना होता है मल्टीप्लाई 100 से, राइट। तो हम 5/4 को कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, एंड ये कट जाएगा 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, दोबारा आप इसको काट सकते हो, और ये हो जाएगा 25। 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 125, और ये हमारा आ गया परसेंटेज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10/2 का। 10/2 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 के टेबल में 100 आप काट सकते हो, 50 पे आता है। उसके बाद आप 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड इट विल बी 500%. That was very easy actually. And now we will coming to decimal to percentage. तो हमारा थर्ड वन है डेसिमल टू परसेंटेज।
अब मान लीजिए मैंने कोई डेसिमल वैल्यू ले ली, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ले लिया 0.5। अब आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट? तो मैंने आपको ये बताया था कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 0.5 को हमें करना है 100 से मल्टीप्लाई, और सो दैट हमारा ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी इजी बन जाए, हम यहाँ पे नीचे इसकी रख देंगे 10। अब ये 10 हमने क्यों रखा है एक्चुअली, तो अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे 0.5 है, और मे बी यू मस्ट नो कि यहाँ पे अगर आपको पॉइंट हटाना होता है तो 1 के आगे पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। जैसे कि मैंने बात की 2.25, अगर आपको ये पॉइंट हटाना है तो आपको इसके नीचे 1 रखना पड़ेगा, राइट? उसके बाद पॉइंट के इधर जितने भी डिजिट होंगे दैट इज 1 और 2, तो आप यहाँ पे 2 जीरो लगा दोगे। सिमिलरली मान लीजिए मैंने बात की 0.005 की, अगर आपको इसका पॉइंट हटाना है तो आपको नीचे 1 रखना पड़ेगा, और 1 के बाद पॉइंट की यहाँ पे जितने भी डिजिट होंगे आप उतने ही जीरो लगा दोगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लगाया, और पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 था, एक डिजिट था, तो हमने यहाँ पे 10 लगा दिया, राइट? अब हम यहाँ पे 10 को इससे कट कर सकते हैं, 10 के टेबल में 10 पे आता है, पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी हट चुका है, तो दैट इज ओनली 5। 5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 15। तो हमारी आ गई परसेंटेज वैल्यू, यानी कि जब आपने 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये हमारा आ गया 50%। अच्छा, 0.005 की परसेंटेज अगर हम वैल्यू निकाले तो वो कैसे आएगी? देखिए, आपने यहाँ पे इस पे पॉइंट हटा दिया था, ये पहला काम हो गया। अब दूसरा कि आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, एंड एज यू नो कि आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो। अब जो हमारे पास बच गया हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा हट चुका है, 0005 को हम खाली 5 भी लिख सकते हैं, और इसके नीचे हमारे पास 10 बच गया। सेम टेबल पे कर सकता है, तो ये हमने 5 के टेबल में काट दिया, तो इट्स हमारा 1/2। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे। अब 2 को 1 से कैसे डिवाइड करेंगे वो देखिए। अगर आपको 2 बाहर रखना है 1 अंदर रखना है तो आप इसमें क्या करोगे, क्योंकि आप 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, बट कई बार 2 को 1 से डिवाइड करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, राइट? तो इसमें हम करेंगे क्या कि अब यहाँ पे तो जीरो है नहीं, अगर हमें यहाँ पे जीरो चाहिए तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 2 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, अब 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, और यहाँ पे हमारा आ गया 0.5। अब आप इसे चाहे 0.5 लिखो चाहे आप इसे 0.5 लिखो, राइट? तो हमारा ये आंसर आ गया 0.5%। दैट वाज वेरी इजी। नाउ लेट्स कमिंग टू द थर्ड वन, 2.25। अब 2.25 का जब हमने डेसिमल हटाया, बेसिकली ये हमने जब डेसिमल हटाया तो 1 के साथ यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, 100 से आप कर दो उसको मल्टीप्लाई। अब क्योंकि यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, आप चाहो तो उसको पूरा काट सकते हो, तो हमारे कितना परसेंट आ गया 225%। एंड दैट्स हाउ हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अब एक चैप्टर के बहुत ही मेन पार्ट पे हम चलेंगे। तो अब हम चैप्टर के एक बहुत ही मेन पार्ट पे आते हैं। तो इसमें हमें ये जानना है कि द परसेंटेज इज इक्वल्स टू x अपॉन टोटल इनटू 100। अब ये है फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज। आपको अगर किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो आप बेसिकली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, आपका कहाँ कैसे इस फॉर्मूले को यूज करोगे, वी विल गोना लर्न हियर। तो सबसे पहले आप हम एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 50, और उन 50 स्टूडेंट्स में से जो गर्ल्स हैं वो है 20, राइट? तो अब हमें ये बताना है कि जो गर्ल्स हैं ये कितनी परसेंट है उस क्लास में। अगेन आप इसको समझिए कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 50, उनमें से गर्ल्स है 20, तो एक्चुअल में उस क्लास में कितनी परसेंट गर्ल्स हैं कितनी परसेंट बॉयज हैं हम वो यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे वो हम बात करेंगे। तो परसेंटेज हमें निकालनी है तो उसको ऐसे लिख दो। अब ये जो टोटल वैल्यू होती है ये हम यहाँ से 50 लेंगे, क्योंकि 50 यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल की जगह हमने 50 लिख दिया। अब हमें निकालना है कि गर्ल्स वहां पे कितनी थी 20 थी, यानी कि हम x की जगह 20 रखेंगे।
50 टोटल स्टूडेंट्स थे जिनमें से गर्ल्स 20 थी और उसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो 20 हम ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप 50 को 100 से काट सकते हो डायरेक्टली, 50 1 50 एंड 50 2 100। 20 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 40%, यानी कि उस क्लास में 40% गर्ल्स थी। अब अगर उस क्लास में 40% गर्ल्स थी यानी कि 60% बॉयज होंगे। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 50 थे और गर्ल्स वहां पे 20 थी, तो बॉयज हमारे 30 होंगे। अब इस 30 की हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंटेज की जगह परसेंटेज लिख दो। अब टोटल स्टूडेंट्स वहां पे 50 थे, 50 में से कितने की हमें वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज 30। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि परसेंटेज हो रहा है, राइट। अगेन आप 50 को इस पूरे से काट सकते हो 2 पे। जब आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 60%। और इसी तरह से हम काफी परसेंटेज वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। सो हियर्स आवर क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 80 स्टूडेंट थे, जिसमें से इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज आर 50, यानी कि अगर उसमें लड़कों की मात्रा 50 थी, तो हमें निकालनी है गर्ल्स की परसेंटेज वैल्यू, यानी कि उस क्लास में कितनी परसेंट गर्ल्स थी। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। यही कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअल में वहां पे 80 थे, जिसमें से बॉयज हमारे पास 50 थे। अगर वहां पे बॉयज 50 थे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे गर्ल्स 30 होंगी, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 80 थे, बॉयज वहां पे 50 थे और जो बच गए वो गर्ल्स थी। तो गर्ल्स यहाँ पे 30 थी और हमें इन्हीं की परसेंटेज वैल्यू भी निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए टोटल स्टूडेंट्स को हम नीचे लिखेंगे और जिसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर लिखेंगे। तो दैट इज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे 30 है, राइट। और इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको हम 2 के टेबल में काट सकते हैं। ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है। अब ये जो 4 है और ये जो 30 है आप इसको भी काट सकते हो 2 के टेबल में, ये 2 पे आएगा एंड दिस वन विल बी इन 15। अब जो बच गया है हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ हमारा बचा 5, यहाँ हमारा बचा 15, यहाँ हमारा बचा 5 एंड यहाँ हमारा बचा 2। 15 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वन विल बी 75 एंड अपॉन 2। अब जब आप 2 में 75 को डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 37.5। अब हो सकता है कि आपको इस डिवाइड में थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो चलिए इसको देखते हैं। हमें 75 में डिवाइड करना था 2, राइट। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, उससे छोटा आता है 6 और वो आता है 3 पे। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे आ गए यहाँ पे 1। अब 5 का यहाँ पे 5 उतार देंगे। 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, उससे छोटा आता है 14 एंड दैट इज इन 7 पे, राइट। जब आप इसको माइनस करोगे तो इट विल बी 1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, आप चाहो तो इसके आगे भी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे जब हम एक जीरो ऐड कर देंगे तो यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं। अब 2 के टेबल में 10 आता है और वो किस पे आता है 5, और दैट्स हाउ हमारा 37.5 गर्ल्स की वैल्यू आ गई। तो दैट वाज ऑल अबाउट परसेंटेज पार्ट नंबर 1। अब क्योंकि हमारे फर्स्ट पार्ट था तो हमने इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक चीजें समझी है जो आपको इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी यूजफुल होंगी, राइट। तो एवरी इवनिंग शाम को 7 बजे आपकी परसेंटेज की वीडियोस आएंगी एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो आज हमने पार्ट नंबर 1 में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इनकी आप प्रैक्टिस शीट पीडीएफ में मिल जाएगी इन योर कमेंट सेक्शन और इन योर डिस्क्रिप्शन।